हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन है वो आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कर चुके हैं, मीन, मोड और मीडियन। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स का, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सीरीज इज नोन एज मीन। एवरेज वैल्यू ऑफ ए सीरीज, किसी भी सीरीज की एवरेज वैल्यू है वो मीन होती है। अर्थमेटिक मीन को हमें डिनोट करते हैं, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, जस्ट रिवीजन है बस इसका। ये बहुत इजी सा टॉपिक है और इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसके, आप इजीली इसको कर जाओगे। हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन एवरेज वैल्यू बताया मैंने, एवरेज वैल्यू होता है सीरीज़ का। ये दो तरह का होता है। पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस क्या होता है? इन सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। अर्थमेटिक मीन जब हम फाइंड करते हैं तो सारी सीरीज़ की वैल्यू को, किसी भी सीरीज़ में जो भी वैल्यू होती हैं उन सभी सीरीज़ की वैल्यू को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जबकि वेटेड अर्थमेटिक मीन में डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर अकॉर्डिंग डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। जबकि वेटेड अर्थमेटिक मीन में सभी जो भी आइटम्स दे रखे हैं सीरीज़ में, सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। उसको, उसमें जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है। और सिंपल अर्थमेटिक मीन में सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमारे सिलेबस में मेनली है वो सिंपल अर्थमेटिक मीन ही है। वेटेड अर्थमेटिक मीन का एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। डिनोट करते हैं हम इसको एक्स बार से। डिफरेंट टाइप की सीरीज़ में ये डिफरेंट टाइप से निकाला जाता है। सीरीज़ हमें पता है 3 तरह की होती है। पहली सीरीज़ होती है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी सीरीज़ होती है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी सीरीज़ होती है कंटिन्यूस सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सीरियल नंबर होते हैं, हर आइटम की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन फाइंड करने के, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन कैसे होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इस सीरीज़ में मीन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स का मतलब है गिवन आइटम ऑफ, गिवन आइटम्स, जो भी सीरीज में आइटम्स दे रखे हैं वो, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम सीरीज में दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी पॉकेट में, एक के पॉकेट में 15 रुपीज़ हैं, दूसरे की पॉकेट में 25 रुपीज़ हैं,
तीसरे के पॉकेट में 30 हैं, अगले के पॉकेट में 40 हैं और उससे अगले की में 50 है। ये x है, आइटम्स दे रखे हैं हमें। इन सब का हम टोटल कर लेंगे तो क्या आएगा, समेशन x कितना आया, 50 एंड 40 90, 120, 145 एंड 160। रिजल्ट आ गया 160। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर n की वैल्यू है 5, समेशन x की वैल्यू हमने निकाल ली है 160। अगर हम इसका मीन निकालें, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन x अपॉन n। समेशन x की वैल्यू 160 डिवाइडेड बाई 5, 32 आ गई। इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, शॉर्टकट मेथड में इसी क्वेश्चन को लेते हैं। x गिवन है 15, देन 25, 30, 40, 50। शॉर्टकट मेथड से सीरीज इंडिविजुअल है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन d अपॉन n। a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। गिवन सीरीज में से किसी भी वैल्यू को हम a मान लेते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया किसको, a 30 को। ये 30 ही जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हम a मान सकते हैं, बट कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो उससे बचने के लिए जो सीरीज़ में बीच की वैल्यू होती है उसको ले लिया जाता है। बीच से मतलब ये नहीं है कि 2 ऊपर छोड़ दिए और 2 नीचे छोड़ दिए। बीच से मतलब है हाईएस्ट वैल्यू क्या है सीरीज़ की, 50, और लोवेस्ट वैल्यू है सीरीज़ की कितनी, 15। 15 और 50 के बीच की सी वैल्यू 25 ले लो या 30 ले लो। बीच की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाएगी। वैसे अगर कोई भी वैल्यू हम लेंगे इनमें से तो सबसे रिजल्ट सेम आएंगे। ए का मतलब हो गया अज्यूम्ड मीन। समेशन डी, डी का मतलब होता है डेविएशन। डी फाइंड होता है एक्स माइनस ए से। कैसे, यहाँ पर क्या आया, एक्स की वैल्यू है 15, ए को मान लिया है हमने 30, कितना आ गया माइनस का 15। यहाँ पर है 25, यहाँ 30, यहाँ पर आ गया माइनस का 5। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, समेशन डी कितना आएगा, 15 माइनस के हैं और 5 माइनस के, माइनस के 20 प्लस के 30, प्लस के कितने बच गए हैं 10। फॉर्मूले में डाल देंगे हम इसको, एक्स बार इज इक्वल टू होगा ए का मतलब है कितना 30 प्लस समेशन डी कितना आया है 10, एन नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 1 2 3 4 5, 5, एन की वैल्यू हो गई 5, 5 2 जा 10, 30 प्लस 2 32, एक्स बार की वैल्यू आ गई है 32। इस मेथड को कहा जाता है शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मेथड। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। आज हम इन दोनों मेथड की ही प्रैक्टिस करेंगे। हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए किसी क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने, जिनके रोल नंबर हैं रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। ये 10 रोल नंबर तक हैं। इन्होंने किसी क्लास टेस्ट में जो कि 30 मार्क्स का था उसमें मार्क्स लिए हैं। रोल नंबर 1 ने आउट ऑफ 30 25 मार्क्स लिए हैं। रोल नंबर 2 ने 27, रोल नंबर 3 ने 23, 4 ने 20, 5 ने 30, 28, 22, 26, 24 एंड 30 ये मार्क्स लिए हैं। सीरीज़ कौन सी हो गई है? ये इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं इसमें? n की वैल्यू है 10। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में x बार फाइंड करने का फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x इनका हम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? समेशन x कितना आया? 5 + 7 12, 15, 23, 25, 31, 35, 3 कैरी 3, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 25। एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? समेशन एक्स की वैल्यू आ गई है 255 डिवाइडेड बाई n, ये आ गया 25.5। ये मेथड कौन सा हो गया है? डायरेक्ट मेथड। अगर हम इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन के थ्रू करें या फिर दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, उसके थ्रू करें तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर ए का मतलब होता है इनमें से किसी एक को हम ए मान लेते हैं। किसी भी वैल्यू को हम ए मान सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर हम ऐसी वैल्यू को ए मान लें जो लगभग बीच में हो, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 30, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 20, बीच की से आइटम मान लेते हैं, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। हमने 25 को मान लीजिए ए मान लिया है। अब हम इस मेथड में क्या फाइंड करेंगे? डी होता है x माइनस ए। 25 x की वैल्यू और a की वैल्यू भी 25, तो 25 माइनस 25 कितना आ गया? 0। 27 माइनस 25 प्लस के 2, 23 माइनस 25 माइनस के 2, 20 माइनस 25 माइनस 5, 30 माइनस 25 5, 28 माइनस 25 3, 22 माइनस 25 माइनस 3, 26 माइनस 25 1, 24 माइनस 25 माइनस 1, 30 माइनस 25 5, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2। क्या रिजल्ट आया समेशन डी का? समेशन डी इज इक्वल टू आ गया 5। फॉर्मूले में डाल देंगे इसको हम। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने मान रखी है कितनी? 25 प्लस समेशन डी कितना है? 5 और अपॉन में n 10, 5 2 जा 10, 1/2, 25 प्लस 1/2 मीन्स 0.5 एंड एक्स बार इज इक्वल टू 25.5। दोनों मेथड से आंसर है वो सेम आएगा। डायरेक्ट मेथड से भी आंसर ये आया था और शॉर्टकट मेथड से भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आज इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैसे फाइंड किया जाता है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 2 मेथड होते हैं मीन फाइंड करने के। पहला मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड कहलाता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए
प्लस समेशन डी अपॉन एन। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के लिए आप एक न्यूमेरिकल्स की नई नोटबुक लगा लीजिए। न्यूमेरिकल्स 5 चैप्टर में हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके लिए आप अलग नोटबुक रखिए न्यूमेरिकल्स के लिए। सेकंड बुक जो हमारी है उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम इसी नोटबुक में कर लेंगे। और थ्योरी की नोटबुक है वो आप अलग रखिए। जो नोटबुक आपने लोगों ने लगा रखी है उसको आप अलग रखो, वो थ्योरी की नोटबुक रहेगी। और एक न्यूमेरिकल की नोटबुक अलग से लगा लीजिए, उसमें मैं आपको असाइनमेंट वगैरह दूंगा, तो वो आप लोग करते रहना। थैंक यू।